चेतन आत्मा हो। ये जीव अनादि काल से कर्मों के कारण कर्म सापेक्षता में ये संसार में भ्रमण करता आ रहा है। पर इस जीव का जो स्वभाव है वो कर्म निरपेक्ष है। कैसा है? और जब तक ये कर्म निरपेक्ष नहीं होगा या कर्म निरपेक्ष के बारे में विचार नहीं करेगा, तब तक जीव अपने साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता। क्या साध्य है? हमारा सिद्ध होना। साध्य क्या है? जैसे बच्चों का एक एम होता है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन करना। ऐसे ही अध्ययन करने के बाद फिर आप क्या करते हैं? जब आपको नौकरी मिल जाती है, जब आपको व्यापार मिल जाता है, परिवार मिल जाता है, उसके बाद फिर जीव का लक्ष्य क्या होता है? क्या है? वकील साहब आप ही बता दो, आप तो सलाहकार हो। बस फिर लक्ष्य खत्म हो गया, आपका लक्ष्य खत्म हो गया और इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति का विषय भी समाप्त हो गया। लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए। हम जब इस मनुष्य पर्याय में आए थे तो कोई ना कोई एक लक्ष्य लेके आए थे। ये मनुष्य पर्याय भी क्यों प्राप्त की जाती है? कि हम कर्म क्षय करके अपने साध्य की सिद्धि कर सकें, यानी हम जो है निष्कर्म हो सके। और निष्कर्म के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। अभी तक हमने कर्म किए हैं, पर वो कर्म क्षय के हेतु में नहीं थे, कर्म बंध के हेतु में थे। तो इसीलिए वो हम कर्म बंद समझ गए हैं। हमने राग के द्वारा थोड़ी सी अनुमोदना दी, सो हमारे अनादि काल से कर्म लगे हुए हैं। और जैसे ही जीव वैराग्य आता है, वैरागी बनता है, तो वो जीव कर्म की निर्जरा करने लगता है। ये हमारी दृष्टि है कि जगत हमारा है, हम जगत के हैं। क्या अपना मान लो? आप क्या कर लो? आप मान लो, राग करना कर लो, राग ही कर पाओगे, साथ में कुछ नहीं ले जा पाओगे। क्या है? जितना जीव को राग करना है कर लो, ना कोई किसी का है, ना किसी के साथ कोई वस्तु किसी के साथ जाती है ना। ये सब भ्रम है। जिस दिन आंख बंद हो जाती है, ये भ्रम आपको यथार्थ और सत्य दिखने लगता है। बहुत सी, कल ही हम लोग एक पुस्तक पढ़ रहे थे, वो महाराज अब नहीं रहे, लिख गए। क्या उनकी एक कृति रह गई, प्रकृतिकार चला गया। ऐसी बहुत सी कृतियां हम चेतन अचेतन बना लेते हैं, अपनी मान लेते हैं, पर वास्तविकता में कृति भी एक पुस्तक के रूप में थी, आपकी भी एक पुद्गल के रूप में है। कैसी है? उस कृति के चक्कर में कृतिकार का ध्यान ही नहीं है। क्या है? हर वस्तु लोग बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हम करके जाएं, ये एक भावना रहती है। अरे ऐसा करके जाओ कि पुनः संसार में दुख उठाने नहीं आना पड़े। ये है आपका सही कर्तव्य और सही कृति। क्या है? भवन है या और भी चीज़ें हैं जो आप बना के जाओगे, ये सब नश्वर हैं, विनाशिक हैं, आपके साथ भी नहीं जाएंगी और ये सब नश्वर हो जाएंगी। ऐसा शाश्वत सुख प्राप्त करने का आप प्रयास करो जो आज तक जीव ने नहीं किया है। अपनी आत्मा को संस्कारित करो, और जब तक ये संस्कार नहीं डालोगे तब तक कल्याण नहीं होगा।
पूर्व के संस्कार आज वर्तमान में आपके पास हैं, तो आज उन्होंने यहाँ आपको मंदिर और विधान तक बिठाल दिया। ये आपके पूर्व के संस्कार, पुण्य के संस्कार थे। नहीं तो ध्यान रखना, क्या बहुत सारे लोगों के पास नीरज भैया पैसा भी खूब है कि नहीं? लोगों के पास अनिल भैया पैसा है कि नहीं? खूब पैसा है, और पैसा भी है, पर लोगों के पुण्य नहीं है, तो वो विधान आदि में उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाते। लोग कहते हैं पैसा पुण्य है, पैसा पाप है। वकील साहब क्या है? परिग्रह क्या है? नहीं कहो, तुम्हारे कहने से थोड़ी बदल जाएगा। क्या है? पाप है। इसको छोड़ा है तब आपको पैसा छोड़ा है। लोग सोचते हैं ना पैसे से नहीं मिला, पुण्य से मिला। अगर पुण्य नहीं होता तो छोड़ने के भाव नहीं होते, और छोड़ा नहीं होता तो आज आपको पात्रता नहीं मिलती। छोड़ने का भी संस्कार बहुत कम लोगों के पास होता है। जोड़ने का तो एक इंद्री से लेके उसके पास भी 4 संज्ञाओं में एक परिग्रह संज्ञा है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम परिग्रह संज्ञा को धारण करते हैं। परिग्रह संज्ञा भी संज्ञा है, और ये पाप का कारण है। इसीलिए ये कर्म का संचय करा देता है। हम भी कर्म को बांधते जा रहे हैं, पर ध्यान रखना, उस बंधने के चक्कर में आपको समझ में नहीं आता है कि आपका सिद्धत्व रूप या परमात्म स्वरूप आपके अंदर बैठा है, और आप उसको भूल रहे हो। जैसे एक गरीब था, बहुत गरीब था, जीवन भर बेचारा भीख मांगते मांगते उसका जीवन निकल गया, और जहाँ भीख मांगता था वहीं पर उसका मरण हो गया। लोगों ने सोचा चलो एक काम करते हैं, ये ऐसा स्थान है कोई के उपयोग में आने वाला नहीं है, क्या करें, इसको ही यहीं पर इसको क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए। ध्यान रखना, शरीर 2 प्रकार से होता है। कोई कहता है दाग कर दिया जाए। जलाने को क्या बोलते हैं? दाग। गड़ाने को क्या बोलते हैं? मिट्टी। अच्छे समझना, जलाने को क्या बोलेंगे? दाग। लकड़ी में चलो, दाग में चलो, बोलते ना। और जो मिट्टी के अंदर दबा देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मिट्टी में चलो। तो उसको वही मिट्टी में दबाने का प्रयोजन किया गया। तो क्या देखा कि जहाँ वो बैठा था उसके नीचे बहुत बड़ा एक धन का भंडार भी था। लोगों को मिल गया, पर वो बेचारा क्या करता रहा? जीवन भर भीख मांगता रहा उसी जगह पर। वो हटता भी नहीं था, बहुत प्रयास किया जाता था, उसने ऐसी जगह चुनी थी, वो हटता भी नहीं था, और जीवन भर भीख मांगता रहा। ऐसे ही ध्यान रखना, लोग सोच रहे थे अगर इसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता तो ये जीवन भर उसको भीख नहीं मांगना पड़ती। ऐसे ही जीव जो है ना, ऐसे ही स्वयं भगवान है। कैसा है? स्वयं भगवान की सत्ता से युक्त है, पर क्या करें, कर्मों की ये मिट्टी जो है ऊपर डली हुई है, तो जीवन भर भोगों की भीख मांगता रहता है। इंद्रिय सुखों की और भोगों की जीव क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। ध्यान रखना, आप भी पूज्य बन सकते हो। नहीं बन सकते हो क्या? आप लोग पूज्य नहीं बन सकते क्या? बताओ, आप लोग पूज्य नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। हमारे अंदर योग्यता है, पर इस योग्यता को निकालने वाला जीव स्वयं ही है। स्वयं का उपादान स्वयं के पास है। इस योग्यता पूज्यता का उपादान स्वयं के पास है। ध्यान रखना, सही पुरुषार्थ करना है तो अपनी पूज्यता को बाहर लाओ। पूजा तो आप कर ही रहे हो। जिनने पूज्यता बाहर लाई
उनकी आज आप क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हो। ये भाव नहीं आता है कि हम भी पूज्य बन जाएं। पूजा करते करते पुजारी को भाव नहीं आता है कि हम भी पूज्य बन जाएं। और अब मनुष्य पर्याय में जीव पूज्य नहीं बन पाएगा तो फिर किस पर्याय में पूज्य बन पाएगा? क्या है? पूज्य भी बन जाता है और परम पूज्य भी बन सकता है। बस ये बीच में कुछ आता है तो उसका नाम है कर्म। कौन है? कर्म तो पौद्गलिक है। एक और ध्यान रखना, कर्म तो पौद्गलिक है। जीव रागादि करके उन कर्मों को आमंत्रित करता है। और इसी कारण जीव जो है ना, शुद्ध और शुद्ध होने वाला जीव है, अनंत सुखी रहने वाला जीव है, पर कर्म के कारण ही संयोग कर लेता है। जहाँ संयोग कर लेता है वही अशुद्धता आ जाती है। जैसे पुद्गल का एक परमाणु जो होता है, पुद्गल का एक परमाणु होता है, वो शुद्ध होता है। और जैसे ही उसमें 2, 3, 4 मिलते हैं वो स्कंद बन जाता है, वो अशुद्ध परमाणु कहलाता है। अशुद्ध स्कंद बोलते हैं उसको, अशुद्ध पुद्गल कहलाता है। ऐसे जीव सबसे भिन्न हो जाए, क्या हो जाए? भिन्न तो है ही। कितने ही किसी को मिला लो, संयोगी बन सकते, कोई तुम्हारा स्वभाव नहीं बन सकता है। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति एक भोजन करे तो दूसरे का पेट भर जाए? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? एक और धारणा निकाल देना। माताएं सोचती हैं कि हम जो है ना खूब पूजा और पाठ करें, ठीक है ना, और हमारे पति और हमारे बच्चे जो है ना वो स्वस्थ हो जाएं। ऐसे होता है ना? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जिसके लिए किया गया कर्म है, जिसने किया है, जो करता है उसी को मिलता है। जो करता है उसी को मिलता है। जैसे परीक्षा में जो व्यक्ति जो लिखता है उसी को नंबर मिलते हैं। ना तो उसके माँ बाप लिख सकते हैं, ना उसका भाई लिख सकता है, ना उसका मित्र बैठ सकता है। परीक्षा में योग्यता चाहिए है तो स्वयं ही बैठ के देना पड़ेगी। दूसरा व्यक्ति अगर आ गया है तो वो अयोग्य व्यक्ति कहलाता है। इसीलिए कर्म भी जीव स्वयं करता है और उसका फल भी जीव को स्वयं मिलता है। क्या है? क्या है? ये सब अपनी भावनाएं होती हैं। पुण्यात्मा के नियोग से बहुत लोग सुखी हो जाते हैं, पर एक और ध्यान रखना, उस पुण्यात्मा का साथ रहने का भी पुण्य तुम्हारे पास है। भगवान भी किसी के कर्ता नहीं है। ध्यान रखना, भगवान भी किसी के कर्म की हरता नहीं है। अब आपने क्या किया? जो पूजा करते थे और पूजा करके बाद आज विधान कर लिया, जितना समय आप सुनना पूजा में लगाते थे, क्या उतना समय विधान में लग रहा? क्या ज्यादा लग रहा है ना? ज्यादा लग रहा है। इसका अर्थ है जितने तुम राग देश से दूर हुए, जितने तुम पाप से दूर हुए, जितने तुम कसायों से दूर हुए और जितने तुम्हारे स्वभाव हुए इस पूजा के अंदर, ये तुम्हारा इस यहाँ पर पुण्य बंद हो गया और इस पुण्य से ही तुम्हारी सारी क्रियाएं चल रही हैं। क्या चल रही है? ये सारी क्रियाएं चल रही हैं। तो अपन ने 10 करण परिणाम पढ़े थे ना? पहले कौन सा था? देखो फिर से आज पूरा उदाहरण दोहरा लेते हैं, ठीक है ना? पहला था कि पंडित जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया और उन्होंने क्या कर दिया? हाँ, ये क्या हो गया? बंद। अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। पंडित जी का प्रकरण नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना? पंडित जी का प्रकरण लिया नहीं जा रहा है ना, अपन पंडित जी के पीछे पड़े हैं। ये तो पंडित जी आप आते या नहीं आते, ये 10 करण परिणाम तो
पढ़ाना ही थे, हमने बोल रखे थे, पर अभी क्या है रत्नकंड श्रावकाचार जो है वो चल रहा था, इस कारण से जो है क्या वो 10 करण परिणाम बीच में नहीं ले पाए। तो हमने सोचा था, क्योंकि लोगों की धारणा होती है, लगभग सबके पास ये पहुंच गए होंगे, तो आप फिर से देख लें, एक उदाहरण दिया है, ये तो दूसरा वो उदाहरण है। पहला उदाहरण एक व्यापारी का भी है। कैसा है? एक व्यापारी का है, पर 2 उदाहरण एक साथ अपन नहीं ले रहे हैं, वो आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं, सोमवार को पंडित जी को आमंत्रित किया गया और उन्होंने बोल दी हाँ, इतने में बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सोमवार से लेके जो रविवार तक का था वो कहलाती है सत्व या सत्ता। क्या हो गया? सत्य या सत्ता, ठीक है ना। अब उदय कब आएगा? उदय यानी पंडित जी कब आएंगे? अब देखो जल्दी समझ में आ गई आपको। पंडित जी कब आएंगे? रविवार को आएंगे। अपन ने जब बुलाया रविवार को है ना, तो कब आएंगे? ऐसी पंडित जी यानी कर्म। क्या है? आप क्या है व्यवहारी भाषा ज़्यादा जानते हो, तो वो व्यवहार का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा कुंद स्वामी का कथन है, समय सार जी की 8वें नंबर की गाथा में कहा है कि जो अनारी हो उसको अनारी की भाषा में समझाओ। क्या है? उनको आर्य की भाषा में या समझाओगे तो वो आपको मुंह देखते रहेंगे। जैसे माना कि कोई व्यक्ति यहाँ पर कन्नड़ वाला आ जाए, तमिल वाला आ जाए, या कोई और भाषा वाला आ जाए जो आप समझते नहीं हो, तो आपके लिए आप उसका मुंह देखोगे, वो आपका मुंह देखेगा कि इनको समझ में आ रहा है, वो सोचेगा ये कुछ कह रहे हमें समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए ऐसा दृष्टांत देना चाहिए, आचार्य महाराज बोलते हैं ऐसा दृष्टांत देना चाहिए जो बाल गोपाल भी समझ सके, पढ़ा लिखा भी हो और अज्ञानी भी हो। तो ये तो सबके व्यवहार में है, कोई ना कोई किसी को आमंत्रित करता है, होता है कि नहीं होता है। और जब से आमंत्रण शुरू हो गया है, ध्यान रखना, वहीं से बंद शुरू हो गया है। क्या है? बंद। और जब तक गए नहीं है उसके बीच के समय सत्ता। और जिस दिन आप जाओगे जो समय होगा वो कहलाएगा उदय। तीसरा है उदय। चौथा है उपशम, यानी जो आप समय पे ही गए थे पर उन्होंने थोड़ी सी लेट कर दिया। क्या है? कर्म जब उदय आता है, एक और ध्यान रखना इसको, कर्म जब उदय आता है तो हम उपशम कर सकते। क्रोध का उदय आया, पंडित जी आ गए कि नहीं आए? आ गए कि नहीं आए? आ गए ना। पंडित जी जैसे ही आए, पर अब वो भोजन तैयार नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं? धार्मिक चर्चा कर रहे हैं। ऐसी कर्म जब उदय आए तब आप धार्मिक चर्चा करना। इसीलिए स्वाध्याय संयम का पाठ पढ़ाया जाता है, मौके पे काम आता है तो वो ज्ञान ज्ञान रहता है, नहीं तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं रह पाता। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम परीक्षा में फेल ना हो। क्या होता है? नहीं तो जब तक हमारे साता का योग आता है तब तक हम बहुत अच्छे से बोलते हैं, और जैसे ही असाता का योग आता है तो हम क्या करते हैं? उपशम नहीं कर पाते हैं। सत्य तो यही है, हम उपशम नहीं कर पाते, उबल पड़ते हैं। उबलने का काम नहीं था वहाँ, तो धीरे से क्या है, उबलते हुए दूध में जैसे आप छींटे डाल देते हो ना, किसके? ठंडे पानी के छींटे डालने से क्या है, उफनता हुआ दूध भी क्या होता है? बैठ जाता है। ऐसे ही उपशम का काम है, उदय जो कर्म का आया है उसको उपशम करना। ये ही जीव का सच्चा पुरुषार्थ है। अन्यथा बहुत सारे कर्म उदय में आते हैं, और जैसे कर्म उदय में आ रहे हो वैसा कार्य होता जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आई थी उदीर्णा। क्या आई थी? उदीर्णा होती है कि हम अच्छे कार्य करते हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, सुख भी मिल रहा है, पर हमारा मन हो गया है वैरागी की, अब हमें ये ग्रहण नहीं करना। आज
का उपवास, आज का एकासन, आज इस वस्तु का त्याग हम नहीं खाएंगे, या आज हम जो है ना क्रोध भी आ रहा है तो हमें अब ये करना नहीं है, हम समता से बैठे। यहाँ तक कि बहुत से साधकों के लिए कहा गया है कि आप इन उपसर्गों को सहन करने के योग्य बनाना चाहते हो तो परिसय 22 परिसय जो है ना इनको सहन करना सीख जाओ। कोई धूप में बैठा हुआ है, कोई खड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आसन लगाए हैं, कष्ट भी हो रहा है, क्या है, बस वेदन ये करना है, कष्ट हो रहा है, उस समय कष्ट का वेदन ना करके आत्मा का वेदन करना है, तत्व का वेदन करना है। शरीर नश्वर है, कैसा है, नश्वर है, ध्यान रखना। ये पर्याय अनित्य है, उत्पन्न हुई है, नाश भी होगी, होगी कि नहीं होगी। आत्मा नित्य है तो नित्य का चिंतन करोगे कि अनित्य का चिंतन करोगे। और हम चिंतन किसका करते हैं, इसीलिए कर्म भी नित्य रहने वाला नहीं है, कर्म अनित्य है। कर्म कैसा है, अनित्य है। इसीलिए जब हम उदीर्णा करते हैं तो क्या है, उस समय उदीर्णा में अपने कर्मों को देखो, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, आप पूजा करते करते भी उदीर्णा हो रही है, क्या है, कब होती उदीर्णा, आप पूजा कर रहे हो सकता है किसी ने कुछ कह दिया, उपशम भी करना है, उदीर्णा भी। ध्यान रखना, उस समय हम जिनेंद्र भगवान के भक्त थे। कैसे है, विचार करना। धनंजय कवि का नाम सुना, किनका, धनंजय कवि, किसमें नाम सुना, बिसाहा पार की। इन्होंने हाँ क्या किया, बिसाहा स्तोत्र लिखा है, लिखा ना, क्यों लिखा, क्या कर रहे थे वो, ध्यान रखना, वो अपने पुत्र के लिए बिसाहा पार की स्तोत्र की रचना नहीं की थी, भगवान की वो भक्ति की गई थी। वास्तविकता में वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, और करते करते देखो ये है एकाग्रता, भगवान की भक्ति करते 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 क्या है, क्या हो गया, पुत्र के मरण का समाचार कि पुत्र को सर्प ने डस लिया। सेठ जी जल्दी आ जाओ। वो सेठ जी जो थे उन्होंने सोचा अब उसको काट तो लिया ही है, पुत्र को काट लिया है तो क्या, अब वो मैंने मूर्छित हो गया था, उसकी सेठानी ने समझ लिया था, माँ ने समझ लिया था, मरण को प्राप्त हो गया। तो बुला रहे थे, नहीं आए, विकल्प भी नहीं कि चलो काम का पुरुषार्थ नष्ट हो गया है, अब क्या कर सकते हैं, कम से कम धर्म का पुरुषार्थ क्यों नष्ट करें। ऐसी एकाग्रता से, और फिर उसके बाद जब नहीं माने, सेठ जी नहीं आए, तो वो गुस्से में क्या है, या पुत्र मोह के कारण उसने अपने पुत्र को सेठ जी के सामने लिटा दिया कि देखो ये तुम्हारी पूजा, देख लो ये तुम्हारा पुत्र। जैसी पूजा उन्होंने समाप्त हुई, उसी पूजा में उन्होंने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। क्या की थी, स्तुति करना प्रारंभ कर दी, और करने के बाद उसमें मणि मंत्र, ये औषधि, ये सब भगवान आपके ही नाम है। और वास्तविकता में सर्प का विष भी एक मंत्र के द्वारा भी उतरता है, उपचार भी किया जाता है और मंत्र के द्वारा भी उतरता है। लोग कहते हैं कि उतरता कि नहीं उतरता, किसी को विश्वास नहीं होता है, बिलीव नहीं होता इन चीज़ों का, पर हमने भी साक्षात देखा है। बिच्छू का हमको ही 2-3 बार कट चुका था, और वो देखा कि मंत्र जिससे जैसे उतारा जाता था वैसे उतर जाता था। क्या है, मंत्र से भी बहुत से कार्य की सिद्धि होती है। लंबोकार मंत्र को आप सामान्य नहीं समझना। क्या है, नमोकार मंत्र को महामंत्र कहा जाता है।
कौन सा? 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता है। अब किसी से बोल दो नमोकार मंत्र की माला फिर, महाराज जी दूसरी दे दो ना, ये तुम तो फिरते ही रहते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिनके पास बहुत सारे लोग आते रहते थे, क्या है, और उनका आशीर्वाद बहुत फलित होता था, वो भी कोई विशेष जादू टोना नहीं करते थे। क्या है, इसी नमोकार मंत्र की उनको बहुत आराधना और श्रद्धा थी, बहुत स्वयं आराधना करते थे, लोगों को भी इसी की जाप करवाते थे। क्या है, इसी महामंत्र की जाप कराते थे और श्रद्धा से। ध्यान रखना, कार्य तो बहुत से किए जाते हैं, पर जो कार्य श्रद्धा के साथ, विवेक के साथ है ना किया जाता है, वो ही सफल होता है। उसी श्रद्धा का नाम ही सम्यक है। श्रद्धा का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। इसीलिए आप श्रद्धा से अगर वो कार्य करोगे तो आपके कार्य की सिद्धि होगी। धनंजय ने स्तोत्र पढ़ा, क्या है, और वहां पुत्र का विष उतरता गया। ये मंत्र का और भगवान के नाम का प्रभाव है। क्या है, बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिससे क्या है, वो बहुत से कर्म नष्ट होते हैं। असाता साता में बदल जाती है। क्या है, अभी आपको संक्रमण बताया था ना, संक्रमण, ये असाता का उदय चल रहा था। किसका उदय चल रहा था? पुत्र की असाता का उदय चल रहा था, और मंत्र के प्रभाव से उसका साता का उदय आ गया कि विष दूर हो गया। ऐसी जो है ना, ये जो उदीर्णा की जाती है, क्या की जाती है? उदीर्णा की जाती है। ये उदीर्णा जो है पहले आ गए, इसको क्या बोलते हैं? उदीर्णा। यानी ध्यान रखना, अपन ने कल भी बताया था, आम समय पे पकता है अगर वो पेड़ में लगा रहे, पर उसको पहले पका लेना क्या है? उदीर्णा। ऐसे ही कर्म को पहले बुला लेना। आप जो तपस्याएं करते हो, व्रत करते हो, नियम करते हो, संयम, लोगों की भावना होती है। बहुत सारे लोग व्रत लेते जा रहे हैं, ये क्या है? व्रत कर रहे हैं ना, आप तो सुखी से थे, खा सकते थे, पी सकते थे, पर नहीं, फिर भी छोड़े बैठे हो। कई अज्ञानी बोलते हैं शरीर को सुखाना भी कोई साधना होती है। क्या है? तो भैया साधना की परिभाषा क्या है? खाते पीते रहो तो क्या उसका नाम साधना है? असाता का उदय आता है, ऐसा जीव कांड में लिखा है, तब जीव को भूख लगती है। असाता उदय माने असाता कर्म का उदय आता है, तब जीव को क्या लगती है? जब तक भूख नहीं लग रही, ये मान के चलना साता का उदय चल रहा है। क्या है? इसीलिए जो त्याग कर रहा है, जो त्याग कर रहा है, असाता को साता में बदल रहा है, ये है उदीर्णा। क्या है? और मात्र खाने का नहीं, परिणामों को, जैसी जीव के अंदर क्रोधादि भाव आए, अब अपन को पुरुषार्थ स्वयं का करना है कि हमें क्षमा करना है। क्षमा करने वाला वीर होता है ना, क्रोध करने वाला कायर होता है। सही है कि नहीं? अहमदाबाद क्या है? क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा क्या है? वीर का आभूषण है। अकेला वीर का ही आभूषण नहीं है, क्षमा करने वाला भगवान बनता है। क्षमा करने वाला, बदला लेने वाला, बदला लेने वाला कौन बनता है? कौन बनता है? अब अपन को क्या बनना है, अपने ऊपर निर्णय है। पार्श्वनाथ भी बन सकते हैं और कमठ भी बन सकते हैं। इसीलिए जो है ना, कई लोगों का सोचना होता है टिट फॉर टैट, पर ऐसे कर्म का बदला लेने वाला नवीन कर्म को बांध लेता है। इसीलिए ध्यान रखना, जो क्षमा करेगा उसकी उदीर्णा होती है।
क्या होगी? अब आगे बता रहा है अपकर्षण। कल बताया था ना कि वो शुक्रवार की जगह क्या हो गया, क्योंकि बार बार इसलिए आप समझा रहे हैं क्योंकि आपके संस्कार पड़े हैं, आप तुरंत भूल जाते हो। नीचे उतरे कि आप सब भूल गए, ठीक है ना। अपकर्षण यानी डिमोशन, क्या कर देना, चाहे पुण्य को घटा दो और चाहे पाप को घटा दो अवधि में। और उत्कर्षण प्रमोशन, क्या हो गया कि हम पुण्य को भी बढ़ा सकते हैं। पुण्य का उदय तो चल ही रहा था, उसमें हमने क्या है, विधान आदि, आहार आदि और भी चीजें करना प्रारंभ कर दी। ये क्या हो रहा, पुण्य के उदय में पुण्य का बंद करना हो गया। पुण्य के उदय में पाप का भी बंद होता है, पुण्य के उदय में पुण्य का भी बंद होता है। यहाँ तक कि पाप के उदय में भी पुण्य का बंद होता है और पाप के उदय में भी पाप का बंद होता है। ये चार स्थितियों को समझना, तो इसीलिए ये उत्कर्षण और अपकर्षण में काम आती है। फिर होता है संक्रमण। क्या है, जैसे पंडित जी को अपन ने बुलाया था तो पंडित जी नहीं आ पाए तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने दूसरे पंडित जी को भेज दिया। ऐसी आठों कर्म में अपना अपना ज्ञानावर्णी ज्ञानावर्णी में ही बदलता रहेगा, दर्शनावर्णी दर्शनावर्णी में बदलेगा। एक दूसरे की प्रकृति एक दूसरे में नहीं बदलती है। निधत्ति यानी समय 9:50 पर नहीं आए और दूसरे को भी नहीं भेजा, यथा समय पर भोजन के लिए पंडित जी आए, यानी समय पर ही वो कर्म उदय में आता है। क्या आता है, समय पर ही कर्म उदय में आता है, इसलिए यहाँ पर निधत्ति है। पर इसका क्या है, अपकर्षण या उत्कर्षण, यहाँ कल आपको बताया था क्या है, अपकर्षण और उत्कर्षण जो है ना ये हो सकता है किसमें, निधत्ति में। पर आगे जो आ रहा है निकाचित, जो 10वां कर्ण कहलाते हैं, ये रविवार को 10 बजे स्वयं, मैंने 10 बजे स्वयं घर आना, न अगले दिन आना न पिछले दिन आना, यानी जो निधत्ति होती है, नहीं निकाचित कर्म जो होता है उसमें उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण ये कुछ नहीं हो पाता, ये चारों नहीं होते। इस कर्म को भोगना ही पड़ता है। और निधत्ति और निकाचित कर्मों के बारे में कहा गया है, जो भगवान की आराधनाएं करते हैं उनके धवला जी में ये आया है, निधत्ति और निकाचित कर्म भी टल जाते हैं। निकाचित तो कर्म टल ही जाता है, निधत्ति के लिए और देखना है। तो इसीलिए अब आगे उदयाभावी 6, कौन सा था 11वां, उदयाभावी 6, ठीक है। 10 समझ में आ गए ना, एक बार फिर से दोहरा लो। और जिनके पास कागज नहीं है वो, यानी कागज नहीं मान के चलना, ये ग्रंथ का एक हिस्सा है, और वो भी कौन सा, कर्मकांड का। क्या है, गौमठ सार कर्मकांड जी में ये चीज़ें आई हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना, क्योंकि आप गाथा या ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, इसीलिए आपको थोड़े से शॉर्ट रूप में समझा दिया। और जिनको ये चीज़ पढ़ना है वो लगभग जो है 10 कर्ण चूलिका, ये गौमठ सार कर्मकांड के 436 गाथा से लेके आगे आपको पूरा समझना है। पूरा एक अध्याय टाइप का है छोटा सा, उसको समझने के लिए आप इसको अध्ययन कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर दिया है उदयाभावी 6, भोजन पर आ गए लेकिन अस्वस्थ होने के कारण भोजन नहीं किया, ये हो गया उदयाभावी 6। हम आपसे कई बार बोल रहे थे कि आपके कर्म अभी भी उदय में आ रहे कि नहीं आ रहे। प्रति समय कर्म का उदय होता है, अभी भी कर्म का उदय हो रहा है, पर आप ऐसे स्थान पर बैठे हो है ना, और आप एकाग्रता से बैठे हो, कहीं आपका उपयोग भी नहीं भटक रहा है, जिस कारण से कर्म उदय में तो आ रहा है पर वो फल दे के नहीं जा रहा है, उसका नाम है उदयाभावी 6। पंडित जी यानी कर्म, हमने पहले ही बता दिया था, पंडित जी यानी कर्म तो आया
कर्म तो आया पर वो फल लेके नहीं गया। क्यों? उसका क्या हो गया? उदयाभावी क्षय। उदय तो हुआ पर क्षय हो गया। इसीलिए जो जो धर्म ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, और उनकी साधना में जो जो कर्म के उदय आते हैं, थोड़ा बहुत कर्म उदय में आया वो क्षय को प्राप्त हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, पुण्य करते करते पाप भी घट जाता है। क्या है? यानी बहुत बड़ा पाप थोड़े से उदय में जाके निकल भी जाता है। वो अभी नहीं बता रहे यहां पर। क्या है? यहां पर उदयाभावी क्षय बता रहे हैं। भोजन के लिए आए पर अस्वस्थ थे, इसलिए भोजन नहीं किया। ऐसे भी कर्म हैं जो उदय में तो आएंगे, वो फल दे के नहीं जाते। उनको क्या बोलेंगे? उदयाभावी क्षय। उदय में तो आ रहे हैं, फल नहीं दे रहे। अब कई लोगों का जो सोचना है, कर्म आएगा तो भोगना ही पड़ेगा। अब बताओ कैसे भोगना पड़ेगा? ठीक है ना? कई लोग कहते हैं ना, कर्म आएगा तो भोगना ही पड़ेगा, किया है तो भोगना ही पड़ेगा। तो आपसे ही कह रहे हैं, आप यदि निमंत्रण पे गए हो और अस्वस्थ हो तो क्या वास्तव में भोजन करोगे? सामने थाली रखी है, फिर करोगे क्या? इसका अर्थ क्या है? जैसे आपको निमंत्रण किया गया, जाना तो अनिवार्य था, नहीं जाते तो संबंध खराब हो जाते। ठीक है ना? पर उनसे कहना पड़ता है, भैया स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ होते तो हम तो दुगना कर जाते। क्या बोलते? स्वस्थ होते तो दुगना कर जाते। ठीक है ना? बड़े खुश हो गए। ध्यान रखना, ये उदयाभावी क्षय भी होता है। ऐसी साधना होती है, कर्म भी घट जाता है। जब कर्म को घटा सकते हैं तो हम अपने कृत कर्म को नहीं घटा सकते। ठीक? फिर उसके बाद ये है देशघाती क्षय। दो आते हैं। कर्म की दो प्रकार की प्रकृति है, सर्वघाती और देशघाती। देखो, देशघाती कहते किसे हैं? ये थोड़ा सा समझने लायक वस्तु है। यानी कि आपको यहां बता रहे, थोड़ा सात्विक दूध फल आदि भोजन किया, ये हो गया देशघाती क्षय। पहले से पेट भरा था या नहीं करना था तो क्या किया? किसी के यहाँ गए, थोड़ा सा क्या है, हाँ, फल फूल लिए या नाश्ता किया, ये क्या है? देशघाती क्षय। कौन सा? देशघाती क्षय। कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं, देशघाती होती हैं, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है? और एक आता है सर्वघाती क्षय। इसी में समझा रहे हैं, यानी घर पर आए भोजन के लिए और पेट भर भोजन किया, ये था सर्वघाती क्षय। उदय के साथ, बहुत से ऐसा नहीं लगाना कि अलग अलग होते, उदय के साथ सत्ता भी थी, बुलाया था ना, तो और तो बंद भी था, सत्ता भी थी, बंद भी था, उदय भी था, और सर्वघाती क्षय। आए तो क्या किया? पेट भर आराम से उन्होंने क्या किया? भोजन कर लिया। और एक ने क्या किया था? थोड़ा सा भोजन किया था, तो वो था देशघाती क्षय। और एक का नाम क्षय। क्या है? अब इसको लगाना नहीं, पर भोजन के आने के पूर्व ही क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। अब किसको बुलाओगे? क्या है? अब किसको बुलाओगे? तुमने निमंत्रण तो दे दिया। ऐसे ही कुछ साधना के बल से जीव कर्मों का क्षय कर देता है ना, यानी कर्म की सत्ता ही समाप्त कर देता है। तब उदय किसका, बंद किसका, कोई बचेगा क्या? इस प्रकार जो है ना,
ये जो 10 प्रकार के करण थे यानी परिणाम थे। करण का अर्थ क्या होता है? कर्म नहीं समझना, कर्म है परिणाम। जैसे जीव रागादि परिणाम करता है वैसे कर्मों का बंध होता है। ठीक है, क्या होता है? बंद होता है। और ध्यान रखना, ये एक गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान तक 10 करण चलते हैं। 10 पूरे करण जो है ना कहाँ तक चलेंगे? 8वें गुण स्थान तक चलेंगे। ठीक है, और 10वें गुण स्थान में 7 करण होते हैं। कितने होते हैं? 7 करण होते हैं। 9वें, 11वें और 13वें गुण स्थान में संक्रमण, उपशांत और निधत्यु निकाचित के बिना 6 करण होते हैं। कितने होते हैं? 6। और जो 14वां गुण स्थान है वहां सत्व और उदय मात्र 2 रहते हैं। कितने करण होते हैं? 2। तो इसीलिए यहां पर इस चीज को समझाया गया है। और संक्रमण जो है ना, एक ध्यान रखना, आयु का नहीं होता। किसका नहीं होता? आयु का संक्रमण नहीं होता है, बाकी इसका संक्रमण हो सकता है। हम चाहें तो साता को असाता में बदल सकते हैं, असाता को साता में बदल सकते हैं। विचार हमारा है, सोच हमारा है, वेदनी कर्म हमारा है। हम कैसा वेदन करना चाहें हम वैसा वेदन करते हैं। और वास्तविकता में ये अलग अलग प्रकार के कर्म हैं और कर्म पौद्गलिक होते हैं। जीव कैसा है? चेतन है। कर्म कैसे है? अचेतन है। इंद्रियां कैसी है? इंद्रियां कैसी है? चेतन है कि अचेतन? चेतन है। बहुत बढ़िया। क्या है? क्या बोल रहे वकील साहब? क्या? हाँ हाँ, ठीक है। आपकी बात हम इसलिए मान लेते क्योंकि हम लोग स्यादवादी हैं। मिश्र दशा में मान सकते हैं, पर वास्तविकता में इंद्रियां जितनी हैं, इंद्रियां दिख रही ना, जो आपकी स्पर्श इंद्री जो है एक, दूसरा क्या है? रसना इंद्री है, दूसरा तीसरा क्या है? घ्राण इंद्री है, चौथा क्या है? चक्षु इंद्री है, और 5वीं क्या है? कर्ण इंद्री है। लोगों को भ्रम है, इसलिए और समझा रहे हैं। क्या ये मरे हुए व्यक्ति के पास नहीं होती? अरे क्या ये मरे अवस्था में नहीं रहती? जो मरणासन्न यानी मृत्यु जिसकी हो चुकी है, जिसका स्वर्गवास हो चुका है, क्या उसकी आंख साथ में चली जाती? कान साथ में चले जाते? बिना कान का रहता, बिना आंख का रहता, बिना नाक के रहता, बिना जीभ का रहता है। क्या स्पर्श इंद्री तो पूरी शरीर में ही है, क्या बिना स्पर्श का रहता है? क्या इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इंद्रियां कैसी होती हैं? हाँ देखो, ये घड़ी दिख रही? घड़ी बोले वही दिख रही महाराज। घड़ी दिख रही? घड़ी दिख रही ना? चल रही? घड़ी चल रही कि नहीं चल रही? चल रही ना? चला कौन रहा? बहुत जल्दी जानते हो आप। चला कौन रहा? कौन चला रहा है इसको? सेल चला रहा है। एक विद्युत है, छोटी सी विद्युत है। ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाला आत्मा है। जैसे ही सेल निकाल दोगे घड़ी क्या हो गई? जहाँ है वही होगी। जैसे शरीर से आत्मा निकाल दो, वैसी घड़ी से सेल निकाल दो। आत्मा ही सारा संवेदन करती है। कर्मों का बंध और कर्मों की निर्जरा ये जीव के अधीन है। क्या है? जीव रागादि परिणाम करता है और कर्म का बंध होता है।
क्या है, अगर जीव ना करे, कर्म भी इतने अच्छे हैं वो बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। देखो सबके कर्म अलग अलग उदय में आते कि नहीं? एक ही घर में एक ही जगह पर सबके कर्म उदय अलग अलग आते कि नहीं? एक व्यक्ति स्वस्थ है, एक व्यक्ति अस्वस्थ है, एक व्यक्ति गोरा है, एक व्यक्ति काला है। क्या है, एक व्यक्ति की बुद्धि अच्छी चलती है, एक की नहीं चलती है। बहुत से कार्य एक ही स्थान पर होते हुए एक साथ उत्पन्न हुए भी व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको शकल में भले एक से लग जाएं, पर क्या है, उनके कर्म की भिन्नता रहेगी, है कि नहीं? क्या है, सब अलग अलग जीवों के कर्म होते हैं जो यहाँ पर। तो कर्म जो है हम कैसे सुधारें, ये पुरुषार्थ हमारा है। लोग कहते हैं हम भविष्य में सुधारेंगे, क्यों वकील साहब? ऐसे ही है ना, कहाँ सुधार रहे हैं? क्या, कहाँ सुधार रहे हैं आप? पूरी सुधर जाना चाहिए था। कब तक? अब इतनी लेट हो गए हो, बुढ़ापा आ गया है, क्या है, अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? नथुलाल जी को समझाओ। बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, हाँ ये संशय हो सकता है। क्या है, ये संशय हो सकता है जिसके पास आचार्य विराग सागर ना हो। क्यों सुरेश भैया, सही है कि नहीं? जब आचार्य श्री जब है ही, तो फिर तुम्हें संशय करने की आवश्यकता क्या है? क्या कहते हैं? कुछ नहीं है, राग है राग। ये सब बातें छोड़ो। जिस दिन वैराग हो जाएगा उस दिन घर वाले भी नहीं रोक पाएंगे। और वैराग होता नहीं है, वैराग लाया जाता है, स्वयं पुरुषार्थ किया जाता है। अब तुम ही घर से नहीं निकलना चाहते हो या तुम ही कर्म को नहीं छोड़ना चाहते हो, बोलते कर्म ने पकड़ लिया, कर्म ने पकड़ लिया। बंडी जी ने भी एक उदाहरण हमने सुनाया था, आपको दिया था, खंबे ने पकड़ लिया, खंबे ने पकड़ लिया। खंबा किसी को पकड़ता है क्या? कर्म किसी को पकड़ता है क्या? तुमने हाथ में हाथ डाल के जो रखे हैं ना, उनको छोड़ दो, अपने आप खंबा छूट जाएगा। ऐसे ही जो संबंध बना के रखे हैं कर्मों से, संबंधियों से, ये संबंध क्षण भर में छूटते हैं। ध्यान रखना, स्त्री से भी जो संबंध रहता है, स्त्री घर के बाहर भी नहीं जाती मरण के बाद। और कोरोना में तो देख लिया, देख लिया ना, देख लिया ना। इसीलिए इस आत्मा को और एक और ध्यान रखना, ऐसे भी लोग रहे, कई जगह ऐसे भी लोग रहे, ऐसा दृष्टांत लोगों का रहा जिनको समाधि करना थी, अंत समय आ गया, उनने स्वयं अपने वस्त्र उतारे और सब त्याग करके सल्लेखना में बैठ जाते। कई लोग तो उठना नहीं चाहिए था। क्या है, जो एक बार बैठ गया ना, जो शिल्लक जी दीक्षा के मंच पे बैठ गए, फिर उठ सकते थे क्या? वो तो समय नहीं था, हमने और उठाया था, नहीं तो हम और कहते। अभी भी समय है, क्या है, अभी भी समय है भैया, लौट सकते हो अगर है आपके राग, मन में राग है ना, क्योंकि अपने पास तो ऐसे ही काम है। वैराग्य है तो वास्तविकता में आप कर्म का नाश कर सकते हो। ये संस्कार काम आते हैं, उनका भी पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा, कोई संयोग नियोग होगा। और वास्तविकता में लगता है कि छोटी सी उम्र में जो दीक्षाएं आदि ग्रहण कर लेते हैं या बाद में भी दीक्षाएं ग्रहण करते हैं, इनका भावना तो कई की भावनाओं की बहुत होती है। हमने अनेकों भावों से भाना वाला जीव या अपने आप को संस्कारित करने वाला जीव
अपन को जैसे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएं, जैसे अपन को लगता है कि एक अंतिम चोट में वो पत्थर टूट गया, पर नहीं, उसमें कई बार चोटें लगती हैं, यानी उसको कई बार संस्कारित किया जाता है, तब जाके उसके जो बंधन थे वो शिथिल होते हैं, और जैसे ही बंधन शिथिल होते हैं अंतिम चोट से वो टूट जाता है। ऐसी कर्म के बंधन, मोह के बंधन, संसार के बंधन, आत्मा के बंधन, ये सब कब टूटेंगे? जब जीव स्वयं पुरुषार्थ करेगा। क्या करेगा? आपने ही बांधा है और आप ही छोड़ पाओगे। ठीक है ना? इसीलिए हमारे पास वो सामर्थ्य है कि हम उस संस्कार को तोड़ सकते हैं। ऐसा जीवन में संस्कार दो, शुरू से दो, प्रारंभ से दो। ऐसा प्रारंभ से ही देना चाहिए। हम बता रहे बहुत सारे संस्कार बचपन के काम आते हैं। आज के बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो शुरू में संस्कारित नहीं हो पा रहे हैं, अंत में वो बहुत बिरले होंगे। कोई विशेष पुण्य का उदय आ गया तो आ जाएंगे, अन्यथा वो संस्कारी नहीं देने से ही क्या हो जाएंगे? आगे चल के संस्कारित नहीं हो पाएंगे। समाधि की बात जानते नहीं है, नमोकार मंत्र जानते नहीं है, यहाँ तक कि भगवान को नमोस्तु बोला जाता है ये भी नहीं जानते। वो जय जिनेंद्र कर लेते कई बार, तो नहीं तो हाय और बाय क्या बोलते हैं, सुनना। ये तो आपने कह दिया, पर वास्तविकता में जो है हम संस्कारित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए संस्कार आपको प्रारंभ से शुरू करना चाहिए। वकील साहब, कहाँ तुम समाज से न्यारे रहते हो? क्या है, कहाँ मिलेंगे फिर संस्कार? लोग समाज में रहते हैं, समाज से भी बहुत कुछ मेल मिलाप में आने जाने में, मित्र के साथ रहते रहते भी बहुत से संस्कार आ जाते हैं। किसके साथ? मित्र के साथ रहते रहते भी बहुत सारे संस्कार आ जाते हैं, और जो भगवान के पास आ जाए, गुरुओं के पास आ जाए, वो बहुत सारे संस्कार वैसे ही प्राप्त कर लेता है। इसीलिए एक और बात ध्यान रखो, आपके यहाँ भी एक संस्कार शाला आचार्य श्री शुरू कर गए थे ना, पर वहाँ एक भी चैन के बच्चे नहीं है। क्या है? बोले चाहते तो हैं, पर क्या है, योग्यता नहीं है वहाँ। समझ रहे? कहाँ गए पंडित जी? बैठे हैं, ठीक है। नवीन कहाँ है? ठीक है। इन लोगों ने भी विचार किया है, और भी समाज के सभी लोगों ने विचार किया है, इनका मानस बन चुका है। हमने कहा ऐसा संस्कार, देखना बच्चे हमारे संस्कारित हो नहीं पा रहे, संस्था हमारी क्या है, संस्था हमारी है और हम ही संस्कारित नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा दुख की बात है। इसीलिए थोड़ा सा इन लोगों ने विचार बनाया है, जो अपनी बात में रखेंगे। क्या है, तो अपन भी ऐसा संस्कार दें कि कम से कम हमारे बच्चे भी नमोकार मंत्र और कम से कम स्वाध्याय के बारे में, कर्मों के बारे में, अपने स्वयं के बारे में थोड़ा विचार कर पाएं। अन्यथा लोग यही समझेंगे हमें तो भगवान ने बना के भेजा है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप, सब भगवान माफ कर देंगे। क्या है, क्यों? वो तो भगवान के, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना। ऐसी एक बार क्या हुआ, तो हम इंग्लिश की पुस्तक पढ़ रहे थे, छोटी सी इंग्लिश सीखना थी अपन को, तो अपन ने क्या किया, बच्चों की इंग्लिश की पुस्तक मंगाई। ठीक है, भिंड की घटना है। जब उसको पढ़ रहे थे तो उसमें एक कहानी आई थी, भगवान ने 2 बच्चे बनाए। कितने बनाए? देखना, ऐसा पुस्तकों में लिखा गया, क्योंकि देखो लिखने वाले को मालूम ही नहीं है कि ये कोई कर्म कोई चीज़ होती है, जीव कोई चीज़ होती है। और एक और ध्यान रखना, जो भी टीचर बने, वो पढ़ाएं समझें, वो थोड़ा सा जैन दर्शन का अध्ययन जरूर कर लें।
क्या है? नहीं तो हमारी धारणा होती है हमें किसने बनाया, हमें किसने बनाया? कहाँ एक आध कोई बच्चा है यहाँ पे? एक तो पन्ना में बच्चे ही नहीं दिखते। अच्छा ठीक है, हमें किसने बनाया बेटा? नहीं सही बोल रहा। हाँ, क्या किसने बनाया? भगवान ने। ठीक है, वो माता पिता ने नहीं बनाया, उनके द्वारा हो गए। हमें किसने बनाया? जबकि देखो ये अभिषेक की बच्ची है, संस्कारित है, पर इनको ये नहीं पढ़ाया गया, कभी नहीं बताया बेटा हमें किसने बनाया। ये होगा आपके साथ। बैठ जाओ। हम बच्चे से बूढ़े भी हो जाएंगे पर हमें ये भी नहीं पता है। बोले भगवान उठा लेगा तो चले जाएंगे, भगवान ने बैठा दिया तो बैठ गए हैं। भगवान जो करेगा वो करेगा, माने पत्ता हिलेगा तो भगवान की। बहुत बढ़िया, ये जैन बोल रहे हैं। क्या है? कर्म सिद्धांत कहां गया? ये बहुत बड़ी मिथ्या भूल चल रही है वास्तविकता में। इसको समझना, ये हमारे अंदर मिथ्यात्व बैठा है, ध्यान रखना। इस अब आपसे फिर कहा जाएगा कर्म माने हमें भगवान ने बनाया है, तो आत्मा को किसने बनाया? खड़े हो जाओ बेटा। आत्मा को किसने बनाया है? किसने नहीं बनाया? भगवान ने नहीं बनाया। शरीर को भगवान ने बनाया। वाह, ध्यान रखना, अभी और पढ़ने की आवश्यकता है बेटा। अच्छा, भगवान शरीर को किसने बनाया? भगवान ने। तो भगवान के शरीर को किसने बनाया? जब हमारे शरीर को भगवान ने बनाया, हमारे शरीर को भगवान ने बनाया, तो अब ये बताओ भगवान के शरीर को किसने बनाया? बोले कोई दूसरा भगवान होगा। पक्का है ना? क्या है? कोई दूसरा भगवान होगा ना। फिर उसका बनाने वाला कौन होगा? उसको भी नहीं मालूम पड़ेगा। ये अनवस्था दोष आ जाता है। क्या होता है? अनवस्था दोष कहते हैं इसको। एक दोष है, वास्तविकता में सत्य को तो वो पहुंच ही नहीं सकता है। सीधा सीधा कथन है, ना हमें भगवान ने बनाया, ना भगवान को भगवान ने बनाया। आत्मा को किसी ने नहीं बनाया। और एक और ध्यान रखना, माता पिता ने भी हमें नहीं बनाया। क्या है? ये आ गए एक छोटे से। क्या है? समझना, किसने बनाया? ध्यान रखना, कर्म ने भी हमें नहीं बनाया। एक और ध्यान रखना, बिल्कुल पता है। आत्मा ने भी माने कर्म ने भी आत्मा को नहीं बनाया, आत्मा ने भी कर्म को नहीं बनाया। दोनों की सत्ता स्वतंत्र है, बस संयोग हुआ है। जैसा इस मनुष्य पर्याय में हमारा आने का संयोग हुआ है, अगर हम कर्म नहीं करते तो आते नहीं। ऐसे ही भगवान ने भी कर्म को विच्छेद कर दिया है, सो वो क्या है? स्वतंत्र हो गए हैं। और भगवान के शरीर को बनाने वाला अब कोई नहीं रहेगा। क्यों? भगवान ने अपना शरीर स्वयं नष्ट कर दिया। कर्म नष्ट हो गए तो शरीर भी नष्ट हो गया। तो बोले हम तो मूर्ति की पूजा कैसे करते हैं? अरहंत अवस्था की। कौन सी अवस्था की? सिद्ध भगवान के आकार भर होता है, दिखते हैं पुरुषाकार, कोई हाथ पैर नाक वगैरह कुछ नहीं होती, बना लेते हैं। पूर्व अवस्था की एक हम कृति बना लेते हैं, क्योंकि अवलंबन की आवश्यकता है। हम अवलंबन के बिना भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम उनकी प्रतिमा देखते हैं। पर जो प्रतिमा होती है वो मालूम है अरहंत अवस्था की होती है। कौन सी होती है?
अरहंत अवस्था की होती है। ये जो सुंदरता है, असुंदरता है, ये तो सब वर्ण की है, नाम कर्म की है। ध्यान रखना, कर्म से रहित जीव जो है ना, कोई रूप रस गंध वर्ण वाला नहीं होता। ना हमें भगवान ने बनाया, ना हमें कर्मों ने बनाया। ध्यान रखना, इस जीव को, हमें यानी जीव को, कोई बनाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मालूम था, सही है ना। अब बात तो ये है, छोटे से अपन पाठशाला पढ़े ही नहीं, छोटे से धर्म के संस्कार नहीं दिए गए। क्या है? इसीलिए आप बच्चों को, आप अभिभावक हो, आपकी समाधि अगर कराना है, करना है, ठीक है, तो कम से कम ऐसे जैन सिद्धांतों का थोड़ा बहुत अध्ययन होना चाहिए। अन्यथा बहुत सा अध्ययन हो जाता है। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाते हैं, और पोस्टों पे जाने के बाद, और जब कोई उनके पास परिस्थिति माने विपरीत आती है, तो एक ही ऑप्शन होता है, उसका नाम है सुसाइड। या किसी को मार दो या स्वयं मर जाओ। क्या? अरे वो तो लिखा था, पर ये बता रहे हैं जो आज की पढ़ाई है उसमें कहीं धार्मिकता नहीं है, सत्यता नहीं है, और जीवन सत्यता में ही जिया जाता है, व्यवहार में ही जिया जाता है। तो जब जिसके पास क्षमा नहीं है, ठीक है, और भी गुण नहीं है, नहीं मालूम रहेगा। ध्यान रखना, इधर तो इतना विकल्प भी है जैन दर्शन में, अन्य दर्शनों में, ठीक है, घर से परेशान हो गए या कुछ भी कोई निमित्त बना है, दोनों प्रकार के निमित्त बनते हैं, ठीक है ना। कोई निमित्त बनता है तो वो दीक्षा ले लेता है, और कोई पूर्व कर्म का वैराग्य होता है, ये आप लोग भजन गाते हैं ना, वो भी क्या है, दीक्षा ले लेता है। यहाँ तो एक विकल्प भी है, पर जिनके पास संस्कार नहीं, उनके पास आखिरी एक ही विकल्प होता है, सुसाइड, किसी भी प्रकार से कर लो। इसलिए ध्यान रखना, ये मनुष्य जीवन जीव को बार बार नहीं मिलता है। क्या है, अभी तक तो बंद की कथा बताई थी आपको कि एक मोहिनी का बंद करेगा, मोहिनी का अगर बंद करेगा, अच्छे समझना, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी बंद कर सकता है। किया था ना? ऐसी अगर 6 करेगा तो 70 कोड़ा कोड़ी कर्म का बंद का 6 भी ये मनुष्य कर सकता है। दोनों में ये सामर्थ्य है, बांधने में भी है और 6 करने में है। इसीलिए देखो, अपने भाव बनाओ, और कुछ थोड़ा सा अब बड़े हो गए हो ये नहीं समझना, अब धर्म में कितने हम आगे बढ़े हैं इसका प्रयास करना है। सो अब धीरे धीरे थोड़ा स्वाध्याय की ओर आना, क्या करना, थोड़ा अपन इसको पढ़ने का प्रयास करना। अब अंत समय रहा, शुरू का होता तो हम भी कह देते कि थोड़ा बहुत हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब आते रहते हैं और भी महाराज आएंगे। आप प्रयास करना, थोड़ा पढ़ना, वास्तविकता में उस सत्य को समझना। जीवन मिला है तो सत्य में सत्य को समझें और सत्य में जीने का प्रयास करें। ऐसी छोटे से हम संस्कार देने का प्रयास करेंगे तो आगे तक वो जीव अपना कल्याण कर सकेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।